Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर कीर्तन प्रभु जी। माता जी, थैंक यू फॉर द भागवत महात्मा एज यूजुअल। आज की का क्लास जो है हम थर्ड कैंटो 27th वर्स के 8th श्लोक को हम देखने वाले हैं आज। प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादास्य साहित्यं या प्रकाशस्य वितरे च प्रचारान् कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। सॉरी, हाँ, आज का वर्स है 8 नंबर वर्स। यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुक्मिनिः विविक्तक्षरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान। ट्रांसलेशन। भक्तों को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवंत, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार तथा स्वरूप सिद्धि होना चाहिए। यहाँ पर कपिल कपिल मुनि देवहूति माता को वैष्णवों के भक्तों के गुणों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर गुण क्या बताए गए हैं? वो यह है कि भक्त को कैसा होना चाहिए? बहुत कठिनाई से परिश्रम नहीं करना चाहिए। उपलब्धेन, जो कुछ उपलब्ध है, यदृच्छया मतलब बिना कठिनाई के जो कुछ उपलब्ध है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। मीत भाग, भूख मतलब कम खाकर रहना चाहिए। मुनि ही मतलब विचारवान रहना चाहिए। विभक्त शरणः, एकांत स्थान में रहकर कैसे? शांत मतलब शांत स्वभाव। मैत्रः, मैत्रीपूर्ण भी होने चाहिए। करुणः, दयालु, आत्मवान, स्वरूप सिद्धि। तो इन जो है वैष्णव गुणों की यहाँ पर बात हो रही है पूरी इस श्लोक में। उसमें से आज हम फर्स्ट जो 2 है गुण उसके बारे में देखेंगे। तो परपट शिला प्रभुपाद यहाँ पर हमें बताते हैं कि तात्पर्य में कि जिस किसी ने भी शरीर स्वीकार किया है उसे कम काम करके या किसी आजीविका के द्वारा शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। भक्त को उतनी आय के लिए ही कार्य करना चाहिए जितना नितांत आवश्यक हो। प्रभुपाद यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि हम जीवन में सभी को जीवन में आगे बढ़ना है ना? आगे बढ़ना है, बड़ा भी बनना है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड जाना है, सेकंड से थर्ड भी जाना है, आगे बढ़ना है। एक भक्त का जो नियोफाइट है उसको दीक्षा लेनी है। उसको दीक्षा लेकर 16 माला कर कर आगे बढ़ना है। उसको भक्ति शास्त्री करनी है, उसको भक्ति वैभव करनी है, उसको सेकंड इनिशिएशन लेना है। तो मतलब हर किसी को आगे बढ़ने की प्रयास में ही हम लगे हुए हैं। भक्ति मार्ग है जो भगवान की प्रयास में हम लगे हैं, वो अलग है। लेकिन वो हमारा गोल है एक्चुअली लाइफ का, तो उसमें आगे बढ़ना नितांत ज़रूरत है। काल की कहते हैं ना जैसे काळाची गरज मतलब काल की ये ज़रूरत है कि वक़्त हम भगवान की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, भगवत धाम वापस जाने के लिए शास्त्रों को और पढ़ सकें। हुँ? तो उसी तरह से हर किसी का प्रयास क्या है? आगे बढ़ने का प्रयास है। लेकिन उसमें क्या करता है हमारा वक़्त,
तन, मन, धन हम सब लगा देते हैं किसके लिए? आगे बढ़ने के लिए। जैसे हम जगन्नाथ जी के देखते हैं मतलब देखते हैं आनी और मतलब और चाहिए और चाहिए। तो ये और की जो तलब है या फिर जो कॉम्पिटिशन है अपने आप से, खुद से, इस समाज में हमारे खुद से भी कॉम्पिटिशन है, हमारे जो इतर भी लोग हैं हमारे सराउंडिंग उनसे भी कॉम्पिटिशन होती है। तो ये सब है वो कभी ख़त्म वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर ही बड़े बनने की बहुत इच्छा है। तो यहाँ पर इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं क्या? हमें उतना ही कार्य करना चाहिए जितना शरीर की आवश्यकताओं की पूरी करने करने के लिए उपयुक्त है। हुँ? इसे उतनी ही आय से संतुष्ट रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से संचित करने के लिए तथा अधिक के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। ये किसके बारे में बात हो रही है? भक्तों के बारे में बात हो रही है। एक अन्य जीव जो है, जो भक्ति को नहीं अभी तक जान रहा, भक्ति मार्ग पर अभी तक नहीं चल रहा, तो उसके लिए ये सब चीज़ें अगर वो कर रहा है, तो वो अपनी अज्ञानता के हिसाब से या अज्ञानता की वजह से वो कर रहा है ये सब। लेकिन एक भक्त जब ये ज्ञान प्राप्त करता है कि उसके लाइफ़ का गोल मतलब क्या है, उसको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, तो वो भक्त जो है, उसे इस सभी चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। ये क्योंकि ये कपिल मुनि क्या कह रहे हैं, वैष्णवों के गुणों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये भक्त को इन चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक जगह पे श्रीला प्रभुपाद कहते भी हैं हमें, क्या कहते हैं? एक सर्वसाधारण जीवन व्यतीत करने के लिए क्या ज़रूरी है? एक छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा और एक गाय, बस। कह रहे थे कि श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि बस इतनी सी में ही एक इंसान अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। कैसे? एक सर्वसाधारण, मतलब उसको कोई और लग्ज़रियस लाइफ़ की अपेक्षा नहीं है। हाँ, गाड़ी-घोड़ों की अपेक्षा नहीं है या फिर और चीज़ों की ऐसी अपेक्षा नहीं है या फिर रोज़ खाने में पंच पकवान खाऊँ, ऐसी अपेक्षा नहीं है। सर्वसाधारण जो जीवन व्यतीत करता है, उसको एक ज़मीन का छोटा-सा टुकड़ा मिल जाता है, तो उसमें अपना वो धान उगाकर, सब्ज़ी उगाकर खुद पा सकता है उसे या फिर उसे बेचकर कुछ पैसे प्राप्त कर सकता है अपनी उपजीविकाओं के लिए। एक गाय है, तो गाय के दूध के माध्यम से अपनी उपजीविका चला सकता है ना? बच्चों को मतलब क्या पोस सकता है, पाल सकता है। तो शिला प्रभुपाद हमें बोलते हैं, लेकिन आजकल का हम देखेंगे तो विषय में ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है ना सुनने में कि एक छोटा-सा टुकड़ा ज़मीन का और गाय, इसके साथ हम कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? हम 20 स्टोरीज़, 25 स्टोरीज़ बिल्डिंग में रहते हैं, जो एक के ऊपर एक घर बने हैं हम सबके। तो एक छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा हमें क्या ही दे सकता है? उसका हमें अंदाज़ नहीं होता। लेकिन एक जिसको आत्मनिर्भरता कहते हैं, है ना? मोदी जी भी कहते हैं कि भारत कैसा होना चाहिए? आत्मनिर्भर होना चाहिए भारत। मतलब हमें किसी और से कुछ लेकर अपनी उपजीविका नहीं चलानी है। हमारे पास जो कुछ है, उस पे संतुष्ट होकर हम हमारी उपजीविका चला सकते हैं, उसको आत्मनिर्भर कहते हैं। तो हम देखेंगे कि आजकल भी गाँवों में, भारत में ऐसे कई सारे गाँव हैं कि जहाँ पर ऐसे ही मेंटेन करते हैं लोग अपने आप को। जो खुद उगाते हैं, उसी को ही खाते हैं या फिर उसी को बेचकर उससे जो पैसे उनको मिलते हैं सेल कर, उसी से अपनी उपजीविका चलाते हैं। उसको प्योर आत्मनिर्भर कहा जाता है। और एक भक्त के लिए प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि एक छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा और एक गाय, तो उसमें से वो आत्मनिर्भर बनने की पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं या फिर आत्मनिर्भर पूरी तरह से हो भी सकते हैं। हमने प्रयास नहीं किया उस तरीके का जीवन जीने का अभी। जैसे हम गोवर्धन में देखते हैं, है ना? इको विलेज, थाने में जो है वाड़ा में। वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पर वहीं से सब्जियाँ वगैरह उगती हैं, वहीं पे खाते हैं। जैसे हमने सेलम में भी देखा यहाँ पर, सेलम इस्कॉन में भी वैसे ही है। वो अपनी-अपनी सब्जियाँ खुद ही उगाते हैं, चावल उगाते हैं और उसी धान से बना हुआ पूरा खाना खाते हैं, मतलब प्रसाद भगवान को ऑफ़र करते हैं, वही प्रसाद पाते हैं। इस्कॉन सेलम में अगर देखेंगे तो बड़े-बड़े चूल्हे लगे हुए हैं, बहुत बड़े चूल्हे हैं, जहाँ पर जिसके ऊपर खाना पकता है, वहाँ पर गैस नाम की चीज़ ही नहीं है। मिक्सर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं है। रात को अगर शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाए तो नेचुरल लाइट्स मतलब जो बत्ती के दिए होते हैं ना, वही दिए चलते हैं, वहाँ पे ट्यूबलाइट, फैन नहीं है। इतनी ऑस्टेरिटी भक्त कर रहे हैं एक शुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए। अगर किसी को देखना है कि ये ऐसा जीवन कैसे व्यतीत होता है, तो कभी जाकर ऐसे सेंटर्स में, इस्कॉन के ऐसे मंदिरों में जाकर हम दर्शन करने के बहाने वहाँ पर भक्तों का जीवन कैसे सर्वसाधारण हो सकता है, उसको हम देख सकते हैं। और उसमें भी भक्त खुश है हाँ, ऐसे नहीं कि वो कंप्लेंट कर रहे हैं, नाखुश है कि ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, ऐसे नहीं। उसमें भी भक्त खुश दिखाई दिए। हम जब इस्कॉन सैलम में हमने विज़िट किया तब की बात मैं कर रही हूँ, तो बहुत खुश थे भक्त और बहुत उत्साह के साथ हमें ये सब बता रहे थे। उनका किचन का टूर उन्होंने दिया, वहाँ पर आज भी जो पुराने तरीके का जिसको सिलबट्टा कहते हैं ना,
पाटा वरवंटा, उसी से वो काम चलाते हैं, उसी से वो पूरा जो कुछ भी उनको करना है, उसी से काम चलाते हैं वो। बड़े-बड़े बर्तन हैं, वो भी उनके बर्तन, क्योंकि अगर उनको चूल्हे पे चढ़ाने हैं तो बर्तन अलग क्वालिटी, स्टील के बर्तन चूल्हे पे नहीं चढ़ते, तो वो अलग क्वालिटी के उनके बड़े-बड़े बर्तन हैं, जहाँ पर कितने सारे लोगों का भोग भी बनता है। वैष्णव जो किचन है, वो भी उसी पे चलता है। तो प्रभुपाद भी हमें यही समझा रहे हैं कि अ, हमें हमेशा और के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि प्रारब्ध से हमें सब कुछ मिलता ही है। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो हमें मिलना ही मिलना है। सिर्फ चाहने मात्र से सब कुछ नहीं होता। हम चाहते तो बहुत कुछ है ना? कि मैं भी अंबानी जैसे, अगर कोई अभक्त है या फिर वो चाहता है कि यस मेरे पास भी इतनी सारी धन संपत्ति हो, लेकिन चाहने से सब कुछ नहीं मिलता। एक या फिर भक्ति मार्ग पर भी चलने वाला है, जो नियोफाइट है, वो चाहता है कि मैं भी एक दिन दीक्षा लूँ, है ना? या फिर मैं भी और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ूँ। लेकिन जब हमारे प्रारब्ध में वो बात आती है, तभी वो चीज़ें हमारे साथ घटती है। हम सबने इसका अनुभव ज़रूर किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कथा है, एक श्रीधर नामक व्यक्ति है, जो अम, चैतन्य महाप्रभु के बहुत घनिष्ठ भक्त है, हुँ? बहुत अच्छे भक्त है। लेकिन वो क्या है, बहुत गरीब थे। लेकिन फिर भी उस गरीबी में वो क्या थे, संतुष्ट थे। उनकी जितनी कमाई होती थी, उसमें से वो क्या करते थे, आधा गंगा पूजा आदि में लगा देते थे, और आधा जो धन उनके पास बचा होता है, वो क्या करते थे, उससे अपना जीवन व्यतीत करते थे, घर का खर्च चलाते थे। जो कुछ वो उनका करना है, इतनी सी कमाई उनके पास बचती थी, होती थी, उतने से भी आधा खर्चा वो भगवान की सेवा में लगाते थे और आधे में अपना घर चलाते थे। हम सोच सकते हैं कि फिर उनके पास क्या ही बचता होगा। ना उनके पास अच्छे कपड़े थे, ना अच्छा भोजन, मतलब प्रसाद पाने के लिए भोजन था, या फिर उनके घर का छत भी हालाँकि टूटा हुआ था, जिसमें से पानी गिर रहा था। तो एक बार ऐसा होता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके पास जब आते हैं, तो वो बड़े आवेश में आते हैं, अपने चैतन्य महाप्रभु, और उनको, श्रीधर को वो अपना रूप बताते हैं, अपने दिव्य रूप का वो दर्शन देते हैं, और फिर श्रीधर को कहते हैं, माँगो, तुम्हें जो कुछ माँगना है माँगो मेरे से। तो श्रीधर कहते हैं कि नहीं भगवान, मुझे सिर्फ़ आपका भक्ति और प्रेम चाहिए, मुझे और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान उनको कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े भी टूटे हुए हैं, तुमने 2 सिरों को गाँठ बाँधकर वो कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हारे घर का छत टपक रहा है, तुम ये सब चीज़ें मुझसे क्यों नहीं माँग रहे हो? तो श्रीधर कहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ़ आपकी भक्ति और आपकी प्रेम की अभिलाषा है, ताकि मैं आपको हमेशा स्मरण कर सकूँ। तो जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु उनकी इस भाव से बहुत खुश हो जाते हैं। तो मतलब ये है संतुष्टि का एक उदाहरण, और भगवान भावग्राही है, तो ये भगवान को ये भाव है जो भक्तों का वो चाहिए, कि किस भाव से भक्त मेरी पूजा करते हैं। तो इतनी कम मात्रा में ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी श्रीधर जो है वो खुश थे, संतुष्ट थे, और उसी में भगवान की भक्ति भी कर रहे थे। ऐसे नहीं कि स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में सिर्फ़, कि कहते हैं ना जिसको छत अगर फटा हुआ है तो उसको, एक कपड़ा अगर फट जाता है तो उसको हम लोग क्या लगाते हैं, हर जगह पे अलग-अलग कपड़े लगाकर उसको सिलते रहते हैं ताकि वो बंद हो जाए, है ना? तो वो उसमें बिज़ी नहीं थे श्रीधर। वो क्या करते थे, जितना है उसमें संतुष्ट होकर भगवान की भक्ति में अपने आप का, हमारा जो अपना जो खुद का जीवन है उसको व्यतीत कर रहे थे। तो भगवान जो है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उस उनके इसी भाव से बहुत संतुष्ट हुए। तो हम इन कलियुग के जीवों को मतलब जो अभी ये इतना फ़ास्ट जनरेशन में हम जो भाग रहे हैं वक़्त के पीछे, और वक़्त वक़्त के पीछे भागने के लिए हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं इन जनरल, क्योंकि पैसा ही एक चीज़ है, क्योंकि जिसका व्यक्ति कभी क्या कहते हैं ना मराठी में जिसको, ढोंग नहीं ले सकता। मतलब जो है उतना ही वो दिखा सकता है अपने पास। जैसे व्यक्ति कभी सोने का नाटक नहीं कर सकता, अगर सोया हुआ व्यक्ति समझ आता है और सोने का नाटक करने करने वाला व्यक्ति समझ आता है। उसी तरह से जिसके पास पैसा है, ऐसा व्यक्ति भी समझ आता है, जिसके पास कम पैसे हैं, ऐसे व्यक्ति भी समझ आता है। उसका कोई नाटक नहीं कर सकता। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर शिला प्रभुपाद समझाना चाहते हैं कि हमें प्रारब्ध में जितना लिखा है उतना मिलने ही वाला है। उसके लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम श्रीधर आगे उनको ये भी कहते हैं कि महाप्रभु, मैं तो मतलब मैं भी सोता हूँ, एक चिड़िया भी वृक्ष पे सोती है, वैसे एक राजा भी अपने भवन में सोता है। लेकिन हर किसी को भय है, मुझे भी, मतलब मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे उतना मृत्यु का या फिर किसी चीज़ों का भय नहीं है। एक चिड़िया को भी भय है, एक राजा को भी भय लगा रहता है। ये जो श्रीधर ने अपने भाव जब चैतन्य महाप्रभु को बताया, तो महाप्रभु बहुत खुश हुए, और उन्होंने अपनी जो भक्ति, प्रेममयी भक्ति उनको वरदान में दे दी। तो हम देखते हैं कि कपिल मुनि जो है देवहूति माता को ये चीज़ें बता रहे हैं, ये वैष्णवों के गुण बता रहे हैं।
है ना? पहले उन्होंने देखो कैसे हम देखेंगे कैसे अध्याय आगे-आगे बढ़ रहा है। पहले उन्होंने सृष्टि की निर्मिति बताई, सृष्टि की निर्मिति से ये 5 गुण ये 24 एलिमेंट्स कैसे आए, 24 एलिमेंट्स आने के बाद उसमें ये पंचेंद्रिय क्यों आए, कैसे आए? फिर ये 3 गुण कैसे आए? और 3 गुणों से प्रभावित होते-होते जो मानव शरीर है, वो कैसे बनता गया? हाँ, ये सब हमने देखा पिछले कई वर्सेस में। अभी आगे जाकर कपिल मुनि देवहूति माता को ये गुण बता रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? कि ये 3 गुणों के माध्यम से एक व्यक्ति क्या-क्या करता है और एक भक्त हो जब वो बन जाता है तो उसे क्या करना ज़रूरी है। तो ये डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए कपिल मुनि देवहूति माता को भक्तों के गुणों, वैष्णवों के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए। और यही ज्ञान देवहूति माता को कपिल मुनि पहली बार नहीं दे रहे, ये भगवान के अवतार हैं, तो उन्होंने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया था और आज भी एज़ इट इज़ जैसा नॉलेज है वैसे वो देवहूति माता को दे रहे हैं। आगे हमने देखा यही ज्ञान कैसे कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को भी देते हैं। तो ये बहुत परंपरा से आने वाला जो ज्ञान है दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल नॉलेज जिसको गुह्यतम भी कहा जाता है, पर ये ओपन सीक्रेट है। जिसको भक्तों के माध्यम से ये बातें सुनने मिलती है, तो उसके उसके लिए ये सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहता, इसीलिए उसको ओपन सीक्रेट कहा जाता है। तो एक भक्त को क्या यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हमेशा समाधानी होना चाहिए। माया के जाल से हमेशा क्या है, दूर रहना चाहिए। परपट में भी श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि यदृच्छया जिसका अर्थ है प्रत्येक जीव को इस शरीर में पूर्व निर्धारित सुख तथा दुःख मिलते हैं। यह कर्म का सिद्धांत कहलाता है। हुँ? ऐसा संभव ही नहीं कि अधिकाधिक धन संग्रह के प्रयासों से ही मनुष्य ऐसा कर सकेगा। मतलब जो हमारे प्रारब्ध में है सुख या दुःख, जो समय-समय पर हम तक आता है, वो हमारे प्रारब्ध की वजह से हम तक पहुँचता है। लेकिन जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है और जो भक्त भी है, बुद्धिमान इंटेलिजेंट होने के साथ-साथ जो भगवान की भक्ति भी कर रहा है, शास्त्रों को समझ रहा है, यो वो ये जानता है कि उसे कोई भी यह इस जीवन में कोई भी दुःख की कभी अभिलाषा नहीं करता, है ना? दुःख किसी को चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए दुःख। हर किसी को सुख ही चाहिए। लेकिन वो कभी दुःख की अभिलाषा नहीं करता फिर भी स्टिल हमें दुःख मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध में लिखे होते हैं। तो उसका समय आने पर ये दुःख भी चले जाते हैं। तो ये सब ऑटोमैटिकली चलता रहता है। सुख बहुत देर तक नहीं टिकता, सुख के पीछे दुःख और दुःख के पीछे सुख। ये द्वंद्व जो है, ये मनुष्य के जीवन में हमेशा चलता ही रहता है। तो कभी दुःख भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, उसी तरह से सुख भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता। तो इसीलिए हमें ना दुःख से डरने की ज़रूरत है, ना सुख से बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होने की ज़रूरत है। तो ये बात है, ये भक्त जो है एक बुद्धिमान है, जो शास्त्र पढ़ता है, ये इस बात को जानता है और इसीलिए वो विचलित नहीं होता, है ना? लाइफ में कोई भी चीज़ें आगे, ऊपर, नीचे हो भी रही हो, तो हमेशा वो जानता है कि इसके पीछे कृष्ण भगवान ही है। या फिर हमें हमेशा शास्त्र में ये भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण आप जो चाहे उनसे माँगो। है ना? प्रेयर्स में माँगते रहो, खुद की वृद्धि के लिए या फिर मटेरियल खूब बहुत सारी चीज़ें आप माँगते रहो। लेकिन अन्य देवी-देवता शायद आपकी इस माँगों को या फिर आपकी इस प्रेयर्स को सुन के आपकी वो कंप्लीट भी कर ले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये स्वयं ऐसे हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है, वही हमें देंगे। ऐसे वो कोई चीज़ हमें नहीं देंगे जिससे हमारी भक्ति को ठेस पहुँचे या फिर हमारी भक्ति रुक जाए या फिर जिससे हमारा हमें लगता होगा क्योंकि हमारा डायमेंशन जो है देखने का नज़रिया बहुत लिमिटेड है। हम इतने ही तरीके से देख सकते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण हैं, वो सभी डायमेंशंस को देखकर हमारे लिए जो अच्छा है वही हमें देते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जो है श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग टॉक में एक वक़्त तो उनको पूछते हैं, वो प्री डेस्टिनी के बारे में बात कर रहे थे, बता रहे थे श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक टॉक्स में। तो वहाँ पर एक भक्त उनको पूछते हैं, "क्या हमारी डेस्टिनी फिक्स है?" तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, हमारी डेस्टिनी फिक्स है, क्योंकि ये हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर ही निर्धारित है और ये कर्मों के आधार पर बदलती भी रहती है। जैसे हम देखेंगे कि आज जो बिलियनियर्स हमें दिखते हैं, आज के इस जीवन में, तो अरबपति के पास ये संपत्ति इतनी कैसे है? एक के पास इतनी संपत्ति है, एक के पास कुछ संपत्ति नहीं, एकदम कफल भिखारी है। ऐसा इतना डिफरेंस हमें दिखाई देता है। तो हम सोचते हैं कि इतनी सारी संपत्ति इनके पास कैसे आई? तो शायद पिछले जन्म में वो कभी इनका क्या कहते हैं जिसको कुबेर कुबेर का बेटा रहा होगा, इसीलिए उसके पास ये जीवन में भी उतनी ही संपत्ति है।
लेकिन हम देखेंगे तो मृत्यु के समय पर इंसान यहाँ से एक कण मात्र भी वापस नहीं ले जा सकता। या फिर यमदेव अगर आते हैं सामने तो उनको ये नहीं बता सकता कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, कृपया मेरी जो मृत्यु का टाइम है उसको पोस्टपोन करिए। नहीं, 1 सेकंड का भी वक़्त यमराज किसी को नहीं देते और उसी तरह से एक कण मात्र भी यहाँ से धन या फिर कोई भी चीज़ यहाँ से कोई कोई भी शरीर, मानव शरीर जो है, जीवित जो है यहाँ पर, वो मृत्यु के बाद कोई चीज़ यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। भले उसने अपना ये जीवन जब वो जी रहा था, उसने बहुत धनवान संपत्ति के साथ व्यतीत किया हो। लेकिन जो उसके प्रारब्ध में जब मृत्यु आनी है, तभी आएगी और उसके साथ में वो कुछ नहीं ले जा सकता। तो ये सब प्रारब्ध की बात है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक भक्त को क्या करना चाहिए, ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए, प्राप्त करने के लिए। हुँ? उसे क्या होना चाहिए, जैसे हम बार-बार कहते हैं, उसको समाधानी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमें उपदेश दिया जाता है कि ये वस्तुएँ पूर्व निर्धारित रूप से आती है। हमें अपना अमूल्य समय कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपनी सहज अवस्था से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि प्रारब्धवश कोई ऐसी परिस्थिति में पड़ जाए जिसमें दूसरे की तुलना में वह अधिक वैभव संपन्न न हो, तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद हमें स्पेशली यहाँ पर धन का एग्जाम्पल दे रहे हैं विचलित ना होने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये हम सब भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, इतना कष्ट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? अगर हम उसके साथ भगवान की भक्ति ना करें तो ये सब श्रम एव ही केवलम, वो सिर्फ केवल और केवल श्रम बन जाएंगे, जिसको हम एक उसका बूंद भी हम साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन ये श्रम करते साथ-साथ अगर हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, संतुष्टि के भाव से अगर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो हम धन भक्ति का धन जो हम अर्जित कर रहे हैं, उसको हम डेफ़िनेटली अगले जन्म में साथ में ले जाएँगे। ना कि जो मटेरियल पोज़ीशंस है हमारी, मटेरियल जो हमने धन एकत्रित किया है, उसको ले जाएँगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमें बात कर क्या क्या बता रहे हैं इस वर्स में बताया जा रहा है कि यदृच्छया बिना कठिनाई के उपलब्धेन, जो कुछ उपलब्ध है, संतुष्टो, उससे मैं हमेशा संतुष्ट रहने की कोशिश करूँगा या करूँगी। ये एक भक्त का गुण है जो कपिल मुनि देवहूति माता को बता रहे हैं। जैसे हम देखेंगे कि 7th कैंटो में जो नरसिम्हा भगवान के ऊपर है पूरा कैंटो, उसमें हम देखेंगे कि जो नारद मुनि हैं, वो भी बताते हैं कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए। जैसे भागवतम में बार-बार हमारी ये सब क्या कहते हैं ना, हैमर हम पे पड़ने ही वाले हैं, हम कभी ना ये भूलें। इसकी बहुत चिंता यहाँ पर भागवतम बताते हुए की गई है कि हम वापस नारद मुनि यहाँ पर आगे जाकर बताएँगे कि भक्त के गुण क्या है। इसमें कैसे भक्त ने जैसे केयरफुल होना चाहिए, माया से बचकर रहना चाहिए, कैसे समाधानी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो गुण भक्तों के गुण हैं, क्योंकि ये बार-बार बताए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यही गुणों से भक्त अगर यही गुणों को अर्जित करता है अपनी साधना भक्ति के माध्यम से, डेफ़िनेटली कृष्ण भगवान की मर्ज़ी से ही ये गुण हम में अवतरित हो सकते हैं। उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उनकी साधना भक्ति करना प्रेम भाव से बहुत ज़रूरी है और तभी हमें भगवत धाम तक जाने के चांसेस है। तभी हम मृत्यु के समय में भगवान का नाम याद कर सकते हैं। जब हम इन सब से हमारा मोह माया जो है उसको हम धीरे-धीरे कर उससे अगर बाहर निकलते हैं। तो एक भक्ति को क्या होना चाहिए, एक जो डिवोटी है, एक वैष्णव है, उसको सिर्फ़ भगवान कृष्ण के भक्ति की लालसा होनी चाहिए। तभी जब हमारा गोल हायर होगा, तभी ये सब चीज़ें ऑटोमैटिकली सेकेंडरी होती जाएगी। धीरे-धीरे वो नीचे उतरती जाएगी। हमारा लोभ, हमारे प्रयास कहाँ जाएँगे? सिर्फ़ भगवान की भक्ति की लालसा की तरफ जाएँगे, ना कि मटेरियल पोज़ीशन और मटेरियल चीज़ें गेन करने की तरफ जाएँगे। तो यहाँ पर दूसरी बात हमें यहाँ पर कपिल मुनि इसकी दूसरा जो है वो कह रहे हैं कि मित भूख मतलब कम खाकर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हम जिसका कंट्रोल कहाँ पर है? अपनी जिह्वा पर है। जिह्वा बहुत इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं रोल प्ले करती है हमारी साधना भक्ति में। हमारे टेस्ट बड्स जैसे हमने पहले भी कई पुराने क्लासेस में इसको डिस्कस किया था कि जिह्वा के जो मुझे याद आ रहा है हमारा जो टिप ऑफ टंग है, वहीं पर टेस्ट है। बाकी जितनी पूरी हमें जिह्वा दिखती है उस पर कोई टेस्ट बड्स नहीं है। टेस्ट बड्स आर सिर्फ ओनली ऑन द टिप ऑफ द टंग। तो उसको सैटिस्फाई करने के लिए लोग
क्या कुछ नहीं करते। हुँ, कहीं मैल चलकर जाते हैं, कहीं मील चलकर जाते हैं, जहाँ तक कि उनको ये हाँ, ये पर्टिकुलर टेस्ट, ये आइसक्रीम यहाँ पर ही अच्छी मिलती है, या फिर ये चीज़ यहीं पर अच्छी, यहीं के समोसे अच्छे होते हैं। जाकर वहाँ तक दूर तक एफर्ट्स डालकर जाकर खाने वाले लोग हैं। उसके बाद ये जिह्वा जो बात करती है उसके लिए भी, जो शब्दों का प्रयोग होता है उसके लिए भी। तो यहाँ पर हमारी मितभूक मतलब भक्तों को एक कैसा होना चाहिए, वैष्णव को मितभूक मतलब कम खाकर अपने जीवन को व्यतीत करना। तो यहाँ पर उसके लिए श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं यहाँ पर, इसका यह अर्थ है कि मनुष्य को शरीर बनाए रखने के लिए जितनी आवश्यकता हो, उतना ही भोजन करना चाहिए। मनुष्य को जीभ की संतुष्टि के कारण पेटू नहीं बन जाना चाहिए, है ना? प्रसाद जब टेम्पल में जाते हैं, संडे फीस्ट होता है, तो क्या करते हैं, देखिए हम मंदिर में एक ही गुलाब जामुन या फिर जो स्वीट का आइटम होता है, वो हर किसी को एक-एक ही आता है। किसी को डबल नहीं मिलता, माँगने से भी नहीं मिलता, क्योंकि हर डिवोटी को सफिशिएंट होना चाहिए इस भाव से। सबको मिलना चाहिए, आखिरी तक जो डिवोटी सेवा करके भी आएगा, उसको भी उसका प्रसाद मिलना चाहिए, इसीलिए सबको लिमिटेड दिया जाता है। इस तरह से एक प्रकार से भक्तों को एक आदत लगती है कि लिमिटेड मतलब जितनी शरीर की ज़रूरतें हैं, उतने ही हम प्रसाद पाएँ, उससे ज़्यादा हम प्रसाद पाना हमें नहीं चाहिए। हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। हम सोचते क्या है कि हम ज़्यादा खाएँगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। हुँ? लेकिन ऐसा नहीं होता। साइंस भी इसको प्रूव करता है। हम अगर ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी उतनी एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में लगती है और हम ज़्यादा थक जाते हैं। है ना? उसके अलावा अगर हम कम खाते हैं, तो वो ईज़िली फ़ास्ट डाइजेस्ट हो जाता है खाना हमने खाया हुआ और हम दिन भर ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। ये अपोज़िट हुआ। है ना? मतलब इसका मतलब ओवर ईटिंग करने से या कोई भी चीज़ अच्छी लगी इसके लिए बहुत ज़्यादा खाने से उसका लाभ कभी नहीं मिलता। मेरे दादाजी थे, ही वाज़ 90 प्लस, अभी वो नहीं है, बट ही वाज़ 90 प्लस जब उन्होंने अपना देह छोड़ा, लेकिन उनका एक स्ट्रिक्ट उन्होंने अपनी एक लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करी थी। वो दिन में उनका ब्रेकफ़ास्ट होता था अच्छे से पेट भर के, लंच वो अच्छे से करते थे, लेकिन डिनर रात के खाने में वो सिर्फ़ आधी रोटी ही खाते थे। उसके साथ उनकी कितनी भी अच्छी उनकी फ़ेवरेट सब्ज़ी हो या फिर कुछ भी और अच्छा बना हो, लेकिन नहीं, उनका फ़िक्स था आधी रोटी से ऊपर वो कभी नहीं खाते थे रात के खाने में, उनके डिनर में। तो ये उनका मैंने लाइफ़स्टाइल पूरे जितना जब से मैंने देखा उनको मैंने ऐसे ही देखा, कि कोई भी चीज़ हव्यास मतलब ये मुझे अच्छी लग रही है, उसके टेस्ट दोपहर को तो मैंने लंच में पाई है तो और इतनी टेस्टी बनी है तो डिनर में भी तो मैं उसको पा रहा हूँ तो वो टेस्टी होगी, लेकिन नहीं, वो आधी रोटी से ऊपर नहीं अपना खाना में खाते थे। सो दैट इज़ द डिसिप्लिन की एक बात है। लेकिन ये भक्तों में ये गुण को देखा जाता है जो मितभूख मतलब आहार उतना ही करता है, जितना उसके शरीर की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो क्या हमें कम खाना खाना चाहिए इसका मतलब है? नहीं। अ, हम ज़्यादा ऑस्टेरिटी करते हुए अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम उपवास तब करने लगे ताकि भगवान हम पर ज़्यादा खुश हो, तो ऐसा नहीं होता। उससे क्या होगा शरीर धीरे-धीरे वीक होता जाएगा, है ना? उससे उपलब्धि क्या होगी कि शरीर की एसिडिटी बढ़ती रहेगी और इतर जो कार्य है वो बिगड़ते जाएँगे। इसीलिए हमें क्या करना है ओवर भी नहीं ईटिंग भी या पेटू भी नहीं बनना है, श्रील प्रभुपाद हमें बता रहा है। ना हमें यहाँ पर कम खाकर हमें अपने 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 आपके शरीर को उसको झुलसाना है क्योंकि आचार्यों को अगर फ़ॉलो करना जाए तो आचार्य के गुण हम में है नहीं, जो हम कम खाकर भी अपना जीवन इतनी एनर्जी से व्यतीत कर सकें। क्योंकि भगवान की सेवा करना प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भगवान की सेवा करना, प्रेममयी सेवा करना, ये हमारी इस जीवन का एक अंग है, इम्पोर्टेंट अंग है कि हम भगवान की सेवा रोज़ करें, हमेशा करें। और वो करने के लिए जितनी शरीर को ताकत होनी है, उतनी ताकत मिलने के लिए, एनर्जी मिलने के लिए जितना खाना है, उतना खाना मस्ट है ना? कि कहा जा रहा है कि मित भूख होना चाहिए वैष्णव को इसीलिए आज से मैं 1 टाइम का खाना बंद कर दूँगी। तो शायद 1 महीने तक ये सस्टेन हो सकेगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ में क्या होगा? उसके वीकनेसेस या फिर हमारी इम्यूनिटी कम होना या फिर जो वायरल्स हो रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा शरीर फटाफट अफ़ेक्ट होना। उस जिससे हमारी साधना भक्ति को इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये सब साइकिल में हमें नहीं आना है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जितनी ज़रूरत है शरीर और आत्मा शरीर को आत्मा से जुड़ा मतलब बाँध के रखने के लिए, उतना ही अन्न का प्राशन हमें करना चाहिए। ऐसा अर्थ ये मित भूख का हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम ओवर कर देते हैं, है ना? खाना भी ओवर कर देंगे तो भी वो कहते हैं ना
जब भी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसकी अति परिचयात अवज्ञा मतलब उसको इसके बैड इफेक्ट्स या बैड रिजल्ट्स हमें दिखने शुरू होते हैं। पर्पट में भी शिला प्रभुपाद हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि स्पष्ट रूप से भक्त को क्या खाना चाहिए? प्रसाद खाना चाहिए, जो भगवान को अर्पित भोजन होता है। वह ऐसे भोजन के उच्छिष्ट अंश को ही ग्रहण करे, भगवान को अन्न, तरकारियाँ, फल, फूल तथा दूध की बनी सात्विक वस्तुएँ ही अर्पित की जाती है। अतः रजोगुणी तथा तमोगुणी भोजन अर्पित करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। भक्त को लालची नहीं होना चाहिए, यह भी संतुष्टि की गई है कि भक्त मुनि अर्थात विचारवान हो। ये आगे आएँगे भक्त के गुण कि भक्त को मुनि क्यों होना ज़रूरी है क्योंकि भक्त अगर विचार करता है, तभी जाकर ये सोच सकता है ना, विचार करेगा तभी कि क्या मैं भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ? अगर हाँ, तो क्या मैं उसको इतनी मात्रा में खा रहा हूँ कि जितनी मेरे शरीर की आवश्यकता है ना? इसीलिए उसको मुनि भी होना ज़रूरी है। अविचारी जो व्यक्ति है, ये सब चीज़ों का जो विचार नहीं कर सकता, वो शायद इन सब चीज़ों को जो भक्तों के गुण हैं, उसको फ़ॉलो नहीं कर सकता या अपने आप में अर्जित नहीं कर सकता। लेकिन एक भक्त को ये होना और विचार मतलब मुनि ही विचारवान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि उसकी एकमात्र यही चिंता होनी चाहिए, जिस प्रकार एक भौतिकवादी अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए सदैव सचेष्ट रहता है, उसी तरह भक्त को चाहिए सदैव कृष्ण भावनामृत में अपनी स्थिति में सुधार लाने की विचारों में लगा रहे। इसीलिए भक्त को मुनि भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके विचार जो है वो केवल रजोगुणी या फिर तमोगुणी नहीं होकर सत्वगुणी या फिर विशुद्ध सत्व की ओर जब जाते हैं, तब उसे विचारवान मतलब मुनि कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के सेकंड वर्स है। हमने उसको देखा है, कई बारी हमने देखा है। उसमें बता रहे हैं हमें रूप गोस्वामी कि अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भक्तिर्भि विनश्यति। मतलब once devotional service is spoiled when he becomes too entangled in following six activities। यहाँ पर उसकी भक्ति का जब ह्रास होता है, भक्ति उसकी खत्म हो जाती है, कब? जब वो भक्त ये 6 चीज़ों को फ़ॉलो करता है। वो 6 चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अत्याहार विहारस्य, ओवर ईटिंग, हाँ? ईटिंग मोर देन नेसेसरी और कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड, ओवर एंडेवरिंग फॉर मंडेन थिंग्स that are very difficult to obtain, talking unnecessary about the mundane subject, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them। मतलब ज़रूरी नहीं लगता, जस्ट कहा गया है इसके लिए फॉलो कर रहे हैं। किसको? स्पिरिचुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस को। एसोसिएटिंग विथ वर्ल्डली माइंडेड पर्सन्स हू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड बीइंग ग्रीडी फॉर मंडेन अचीवमेंट्स। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, है ना? वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सभी इंस्ट्रक्शन का नेक्टर है। उसमें ये 6 इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अ, भागवतम में भी कपिल मुनि देवहूति माता को जब बता रहे भक्तों के गुण, तो उसमें इनकी बात हो रही है। अल्पाहार विहारस्य मतलब हमें अल्प आहार ही करना है, तभी ही जितना ज़रूरी है शरीर को, उतना ही हमें करना है। हमें मुनि ही मतलब विचारवान भी होना है ये सब करते हुए। ये मैं क्योंकि जब तक हमें उसका कन्विक्शन नहीं आएगा, तब तक हम उसको ईज़िली फ़ॉलो नहीं कर सकते, है ना? इसलिए विचार कर मतलब कन्विक्शन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अभक्तों के संग में जब होते हैं या फिर ऐसे लोग जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को नहीं जानते या फिर नहीं मानते, जब उनके बीच हम होते हैं, तो कहा जाता है मेरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्यों कर रहे हो? इसकी क्या ज़रूरत है? ये तुम नहीं खा रहे हो इसीलिए तुम्हारी हेल्थ ऐसी हो रही है ना? लेकिन जब एक भक्त विचारवान होता है, मुनि उसकी जो गुण उसमें होते हैं कि वो विचार कर सकता है क्यों मैं ये कर रहा हूँ? खुद को मुझे कन्विक्शन है जो मैं कर रही हूँ, तो बाकी दुनिया मुझे भले कुछ भी कहे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि मैं गुरु के आदेशों का पालन कर रही हूँ। मैं एक परंपरा में जो मैं जुड़ी हूँ आज, उस परंपरा में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उस नेक्टर को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। तो इसीलिए एक भक्त को मुनि मतलब विचारवान होना भी बहुत ज़रूरी है और ये विचार जब डीपली रूटेड होते हैं, तभी हमारा जो रूट अगर फिक्स हो जाता है एक एक बार, तो कोई भी कितना भी बड़ा स्टॉर्म भी आ जाए, उसको अफ़ेक्ट नहीं करता उस भक्ति लता को, है ना? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम सबने देखा होगा अपवर्ग को भी देखा होगा, पवर्ग सॉरी, पवर्गों को देखा था हमने कि प, फ, ब, भ, म उसमें भी यही बात बताई गई है। क्या? परिश्रम करता है एक जीव बहुत, प मतलब परिश्रम करता जाता है किसके पीछे? जिससे हमने देखा कि उसको
प्रारब्ध में जो नहीं है उसको पाने के लिए बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, वो उसको पाने के लिए एक जीव क्या करता है परिश्रम करता रहता है। परिश्रम करने के क्या होता है उसके बाद मतलब उसके मुँह में फेंट मतलब फेस आ जाता है। फिर ये सब क्या है उसको समझ आता है कि ये सब व्यर्थ है, क्योंकि इतना परिश्रम करने के बाद भी जितना प्रारब्ध में है उतना ही मुझे मिल रहा है ना? उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद उसमें मतलब भय आने लगता है और भय किस चीज़ का होता है? मतलब मृत्यु का भय। तो ये वर्ग की बात हमने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अपवर्ग शरणम तव पाद मूलम। प वर्ग के ऑपोजिट है अपवर्ग। मतलब जो ये प वर्गों के पीछे नहीं है वो अपवर्ग शरणम तव पाद मूलम। मतलब ऐसे अपवर्ग को फॉलो करने जो प वर्गों को नहीं फॉलो करे वो क्या है तव पाद मूलम। वो कृष्ण भगवान के चरणों के में खुद को अपने आप को अर्पण किए हुए हैं। क्योंकि वो प वर्ग के पीछे नहीं भाग रहे हैं इसका मतलब उन्हें पता चला है कि इसके पीछे भागना व्यर्थ है। इसके लिए वो अपवर्ग के कैटेगरीज़ में आते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में भी हमें कहा जाता है क्या? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाई, श्रवणादि शुद्ध चित्त कराए उदया। मतलब नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाई। मतलब अगर जब हमारा जो क्या कहते हैं लाइफ का गोल है, क्या है? कि कृष्ण भगवान की इस प्रेम को पाना। तब ये जब होगा तो हम ये पवर्ग के पीछे नहीं भागेंगे। ये भगवान जो कपिल मुनि देवहूति माता को जो गुण बताए जा रहे हैं भक्तों की, हाँ, बार-बार हम सुन रहे हैं इन गुणों को, उसमें हम अपने आप को उसको पाने की थोड़ी बहुत तो कोशिश करेंगे कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए। तो ये सभी क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि ये क्वालिटीज़ के बारे में बताने का रीज़न एक है, अगर हम थोड़ा देखेंगे कि अ, भगवत धाम पहुँचने का जो हमारा गोल है, टॉप मोस्ट जो हमारा डिज़ायर है या हमारा जो गोल है, जो हमने एक मानव शरीर देह प्राप्त करने के बाद में आज बनाया हुआ है, तो उसको फ़ॉलो करने के लिए ये सब सराउंडिंग मतलब ये गुण हम में होने भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन गुणों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इसी के साथ में मेरे वाणी को मैं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। किसी का कुछ प्रश्न है या फिर कोई विचार है तो हम आगे देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। आई थिंक लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आरती लेते हैं। यस सूरत माता प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो प्रारब्ध में है वही हमको धन मिलता है। तो हाल ही में एक व्यक्ति से मेरा परिचय हुआ था। तो वो बता रहे थे वो आजकल मतलब नेटवर्क मार्केटिंग होता है। तो वो बता रहे थे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप लाइफ में अगर कुछ चीज़ आप चाहते हो और उसी के बारे में बार-बार आप सोचते रहोगे, तो आपको मिलना ही है। तो मतलब दीज़ पीपल आर मतलब उनका पूरा मटेरियलिस्टिक एक अंडरस्टैंडिंग होता है। और उन्होंने मुझे एक वीडियो भी भेजा द सीक्रेट बोल के, जिसमें मतलब वो बताते हैं, बड़े-बड़े लोग हैं वहाँ पे, किस तरह से हमको अगर कुछ पाना है मतलब बड़ा, तो उसी के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे, तो देन वो द यूनिवर्स हेल्प यू टू गेट इट। और तो वही बता रहे थे कि अगर आपको धनी व्यक्ति बनना है, तो सबको पॉसिबल है, एवरीबॉडी कैन अर्न जितना चाहिए उतना। ओनली थिंग हमको वो प्रयास करना है और उसी के ऊपर गोल पे फोकस करते रहना है। एंड यू कैन बिकम मिलियनियर, बिलियनियर। तो ये हर किसी को एवरीबॉडी कैन बिकम। तो खाली हम लोग कोशिश नहीं करते। तो इस तरह से मतलब प्रभुपाद की कृपा से हमको पता है कि लाइफ का गोल क्या है। बट अगर आप जाएँगे बाहर, तो लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो आपको बताएँगे कि नहीं, आप भी यू कैन आल्सो बिकम द टॉप रिच पर्सन। आप प्रयास नहीं कर रहे हो, आपका फोकस नहीं है। तो वो उनका वही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सिखाते हैं। तो जैसे आप बता रहे थे वही द रियलिटी जो प्रारब्ध में है, हमको वही मिलता है। तो वही एक शेयर करना था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये वेरी ट्रू प्रभु जी, क्योंकि ना जैसे हमें जब हम भक्ति मार्ग पर भी चलते हैं ना प्रभु जी, तो हमें भी कहा जाता है ना कि रोज गुरु महाराज को सुनो, रोज भगवान का नाम लो, रोज कुछ तो श्रवणम करो, कीर्तनम करो, कुछ तो सुनो और जो सुना है उसको दूसरों को बताओ, है ना? या फिर संकीर्तन करो। ये हमें बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हम इस भक्ति के मार्ग से कहीं छूट ना जाए, क्योंकि दिस इज़ द गोल ऑफ आवर लाइफ, इसके लिए हमें उस पे चल उसी तरह से प्रभु जी, जब ये स्वदेशी या फिर टेलीमार्केटिंग जैसे जब काम करते हैं ना, तो वो भी इसी प्रकार से करते हैं, कि वो भी कहते हैं कि तुम्हारा जो स्पीकर है, जो उनके स्पीकर होते हैं, उनको तुम रोज़ सुनो ताकि तुम ये मार्केटिंग हमेशा करते रहो। उनका गोल है मटेरियल, जैसे आपने कहा कि प्रारब्ध से श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हमें पता है कि ये भक्ति भी कृष्ण भगवान की मर्ज़ी से ही हम तक आई है। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। तो उसी तरह से ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना आजकल के, वो ये ज़्यादा बताते हैं कि तुम ये डिज़ायर करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इतना इम्पैक्ट उसका हर एक के मन पे होता है, बुद्धि पे, कि हर कोई चाहता है कि हाँ, मैं उसका प्रयास हमेशा करता रहूँ, कभी ना छोड़ूँ। एक मैसेज मुझे व्हाट्सएप में आया था प्रभु जी, मैं उसको पढ़ती हूँ। कृष्णा सेज़, "यू वरी बिकॉज़ यू थिंक द स्टोरी डिपेंड्स ऑन यू, but the truth is, I have written every chapter long before you lived it. You do not walk alone, even when the road feels empty. Hold my hand through faith, not fear. What you call delay, I call preparation. And what you call rejection, I call redirection. What you call pain, I call transformation." तो यहाँ पर मतलब ये कोई ऑथेंटिक मैसेज नहीं है जो किसी मतलब इसमें ग्रुप में आया है, पर यहाँ पर कृष्ण भगवान हमें यही बता रहे हैं कि जो आपने पहले ही आप उसके लिए, आप प्रारब्ध के लिए, मतलब आप जितना प्रयास करो, लेकिन वो तो मैंने पहले से ही आपका पूरा लाइफ लिख के रखा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि यस, योर डेस्टिनी इज ऑलरेडी प्रीडिस्टाइन्ड, प्रारब्ध काम करते हैं। तो एक भक्त जिस पे विश्वास रखता है। थैंक यू सो मच श्रीमान प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो I'll stop here and I'll take श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।